हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि एसएमई सेगमेंट से पैसे उठाने वाली है। कंपनी जो है वो सोलर जैसे होते हैं, सोलर प्लेट्स वगैरह आते हैं, उनको काम करने का काम करती है। और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये आईपीओ से एसएमई सेगमेंट में पैसे उठा रही है और जो खुद की वैल्यू यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रही है कंपनी, वो है लगभग 150 करोड़ रुपए। कंपनी का नाम है GRE रिन्यू एनर्टेक लिमिटेड। अब यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है पर शेयर की वो 105 रुपये लगाई गई है और यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है वो लगभग 40 करोड़ रुपए उठा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिला सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, प्रमोटर्स के पास में नहीं जा रहे हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो मालिक हैं उनके पास में 70% मालिकाना हक आफ्टर दी IPO रह जाने वाला है। नेक्स्ट, दैट्स वेरी गुड। अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इनका एक प्रोजेक्ट है और मतलब एक सोलर पावर प्लांट इनको लगाना है जिससे कि ये इलेक्ट्रिसिटी आसपास के एरियाज़ के अंदर में सप्लाई दे सकें। तो इसके लिए इनको पैसों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। छोटी कंपनी है एंड काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। एंड नेक्स्ट अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी का जो IPO लेके आ रहे हैं जो लीड मैनेजर, वो कैसे IPO की वैल्यू लगाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि लीड मैनेजर जो है यूजुअली इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है या फिर प्रमोटर्स के लिए काम कर रहा है। दोनों के लिए काम करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो प्रमोटर को फ़ायदा नहीं होगा, प्रमोटर को फ़ायदा नहीं होगा तो वो लीड मैनेजर को सेलेक्ट नहीं करेगा। तो हम दोनों को बीच में बैलेंस बना के चलने वाला आदमी है या नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2025 के अंदर में जो इनके IPOs आए हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं है ही नहीं, सॉरी यहाँ पर देखने को मिल रही है 5 IPO जिनके आए हुए हैं और सब की जो लिस्टिंग गेन है वो नेगेटिव में है, एक को छोड़ करके। और जो एक जो है जिसकी लिस्टिंग थोड़ी सी पॉजिटिव में हुई थी, उसकी आज के दिन जो प्राइस चल रही है वो अगेन वापस नीचे आ चुकी है। दैट मीन्स जो वैल्यू लगाई जा रही है इस IPO के जो लीड मैनेजर द्वारा, वो अच्छी खासी हाई ही लगाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो प्रमोटर के लिए ज़्यादा काम कर रहा है, दैट इज़ ए नेगेटिव पॉइंट अगेन। अब थोड़ा सा कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं सो दैट कि वी कैन बी श्योर कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर में कुछ यहाँ पर एनालिसिस में कुछ लॉन्ग टर्म का अच्छा पॉजिटिव लेस निकलती है या नहीं, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने बात किया कंपनी क्या करने वाली IPO के पैसों से, तो ये है यहाँ पर लिखा हुआ है। कमलेश कुमार धायल जी जो हैं इस कंपनी को जो है आज के दिन, तो कि धायल नहीं है, दहलाल दयालाल 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 पटेल जी जो हैं, कमलेश कुमार दयालाल जी पटेल जी इस कंपनी को मेनली चला रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंपनी पे कोई खास केसेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। साथ में इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पहले ही हो गई थी, एज ए पार्टनरशिप फॉर्म 1999 के अंदर में शुरुआत हो गई थी। फिर इन्होंने जो है पार्टनरशिप जो इनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं पार्टनरशिप डीड जो होती है, यूजुअली जो पार्टनरशिप फर्म्स बनती हैं उनके अंदर में जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक डीड साइन होती है कि किस तरीके से क्या काम चलेगा, कौन सा काम करेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इस पार्टनरशिप को क्या होने वाला है अगर किसी को कुछ हो जाता है, फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीथिंग, जो डीड में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। वो डीड के अंदर में बदलाव किया गया 2005 के अंदर, सॉरी 5 के अंदर में किया गया, फिर 7 के अंदर में बदलाव किया गया, फिर 8 के अंदर में बदलाव किया गया और फिर 8 के अंदर में इन्होंने सोचा कि पार्टनरशिप बदलाव क्या खेल रहे हैं, सीधा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोले थे। 2008 में इन्होंने पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली और बाद में इन्होंने एक नई सब्सिडरी बनाई और अभी जो है ये जो कंपनी आज के दिन चल रही है उसमें काम कर रहे हैं। जो बेसिकली बिजनेस कोई अंतर नहीं होता, बट ये जो स्ट्रक्चर है कंपनी का ये बदलता रहता है, तो काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है। 19 अब यहाँ पर ये सारे माइलस्टोन्स इन्होंने एक्चुअली अचीव किए हैं। माइलस्टोन्स के अंदर कोई ज़्यादा खास दम नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। इन्होंने जो अवार्ड्स वगैरह जो भी पता नहीं कौन देते हैं अवार्ड्स, ये तो वो सब कुछ की यहाँ पर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी के जो चला रहे हैं कमलेश कुमार जी, उनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इन्हीं की आज के दिन इस कंपनी में चलती है। महेश कुमार जी, कीर्ति कुमार जी की भी चलती है, मुकेश कुमार जी की भी चलती है, ये इसको चला रहे हैं। इनके पास में जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड का वो 26 ईयर्स का देखने को मिल रहा है। जब ये कंपनी खुली है तब से ही कमलेश कुमार जी इसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो जो कंपनी के साथ में ही इनका एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है, कंपनी के पहले का इनके पास में कोई एक्सपीरियंस खास नहीं था। नेक्स्ट यहाँ पर जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली सारी की सारी ही लीज़ के ऊपर में है। नेक्स्ट कंपनी का जो टॉप 10 सिंगल कस्टमर है उसी से मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पर आ रहा है 30% के आसपास में। बाकी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, दैट्स अगेन ओके। 48 जो है लोग इस कंपनी में आज के दिन काम कर रहे हैं।
कंपनी जो है, अब बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज़ और दिखा देता हूँ सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कंपनी डज। कंपनी का 2 टाइप के मॉडल्स हैं यहाँ पर, वैसे 3 काम हैं, बट एक काम को 2 हिस्सों में इन्होंने बांट रखा है। वो कौन सा काम है कि ये कैपेक्स मॉडल पे काम करते हैं। जैसे किसी को अपने यहाँ पर सोलर पावर प्लांट लगवाना है, राइट, छत के ऊपर लगवाना है या फिर अपने खेत में लगवाना है, तो ये उनका ऑर्डर लेते हैं और काम करके देते हैं, जिसको EPC मतलब सारा का सारा काम माल इन्हीं का रहता है, ये बस लगा के दे देते हैं, आप सामने वाली पार्टी से पैसा ले लेते हैं, तो इसको भी बोलते हैं कैपेक्स मॉडल। दूसरा है रेस्को मॉडल, जिसके अंदर में ये काम क्या करते हैं कि किसी की छत पे अगर पावर प्लांट लगा दिया तो वो जो प्लांट है, वो जो प्लेट्स वगैरह हैं वो इनकी रहती हैं, बाकी जिसके घर पे लगाया है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, तो वो जितनी यूज़ करेगा उसका पेमेंट करेगा, और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो लाइन्स होती हैं उनको सप्लाई हो जाता है, तो वो यहाँ से रेवेन्यू देखने को मिलता है। तो रेस्को मॉडल पे ये आज के दिन ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं। इसी रेस्को मॉडल में काम करने के लिए ही अभी IPO से पैसे उठा रहे हैं कि इनको एक जगह इन्होंने किराए पे ले ली है, वहीं पर ये प्लांट लगाएंगे छोटा सा, और जिसके आसपास के जो लोग हैं उनको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो वेरी गुड थिंग। जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिपेंडेंसी है उन गवर्नमेंट कंपनीज जो स्टेट्स के अंदर में, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होगी, और जो लोकलाइजेशन है किसी भी गांव के आसपास का, मतलब दूसरी जगह से बायर्स आ रहे हैं, तो वो डिपेंडेंसी धीरे धीरे ख़त्म होगी, कम होगी, राइट। तो आज के दिन ये प्लांट लग रहा है, कल वहीं पर जो है बड़ी बड़ी बैटरीज लग जाएंगी, तो वहीं दिन के टाइम में वो प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाएगी, रात को वही बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी काम में आ जाएगी। तो इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है लोकलाइज्ड हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट। तो दैट्स अ वेरी गुड मॉडल, और बहुत ही लॉन्ग टर्म की अप्रोच के साथ में ये पर्टिकुलर जो रेस्को मॉडल है ये मुझे काफ़ी पसंद आया इनका। इस पर कंपनियों को काम करना चाहिए, राइट। तो दैट्स ए नाइस अप्रोच ओवर हियर। बाद में बाकी जो पैसा है ये थोड़े बहुत जो है LED वगैरह लाइट वगैरह भी बनाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि LED लाइट्स वगैरह भी बनाते हैं, बट ये 5% रेवेन्यू का इनका हिस्सा है, राइट। मेजॉरिटी आज के दिन जो इनका पैसा आ रहा है वो कैपेक्स मॉडल से आ रहा है, रेस्को मॉडल से नहीं आ रहा है। रेस्को मॉडल का इनको एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट टाइम ये करने वाले हैं वो अभी IPO के पैसों से ही, जो काम मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म की अप्रोच वाला, वो उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फर्स्ट टाइम IPO के पैसों से उठा से ही करने वाले हैं। तो आई थिंक अभी जो है इनिशियल स्टेज पे है कंपनी। अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क लेना चाहिए तो ले सकते हैं, बट अभी जो वैल्यू इस कंपनी की लगा दी गई है लीड मैनेजर को देखते हुए एंड एवरीथिंग, तो अच्छी खासी लगा दी गई है। बिकॉज कंपनी की अगर हम लोग अब बैलेंस शीट को थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं सो दैट वी कैन हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि कितना पैसा इसके अंदर में लगा हुआ है एंड किस तरीके से रेवेन्यू कमा रही है, किस तरीके से फ्यूचर की तरफ में अकाउंट्स किस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट ठीक लग रहा है मुझे, वहाँ पर कोई दिक्कत अभी तक तो कुछ खास नज़र आई नहीं। रेवेन्यूज़ किस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे पहले हम देखें बैलेंस शीट, तो कितना पैसा लगा, 42 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी में टोटली लगे हुए हैं। अब ये जो पैसा है उसमें इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 35 CR के आसपास में लगा हुआ है। सो बिफोर द IPO डेट टू इक्विटी रेशियो इज अच्छा है। कंपनी में कुछ खास लोन वोन आज के दिन नहीं है। जितना भी पैसा कंपनी के अंदर में लगा हुआ है मोस्टली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लगा हुआ है। बाकी उधारी भी थोड़ी बहुत बची हुई है, बट उधारी भी कुछ खास नहीं है, अंडर दी कंट्रोल देखने को मिल रही है। कैश भी अच्छा खासा पड़ा है। शॉर्ट टर्म लोन भी ठीक है कि इस कंपनी को ज़रूरत है क्योंकि किराए पे ही है, इनकी मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टी लीज पर ही है, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज वो भी ठीक है। सो नथिंग इज़ बैड लुकिंग बैड इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर रेवेन्यूज़ मॉडल को देखते हैं तो 52 करोड़, फिर 90 करोड़, फिर 83 करोड़। सो रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा हैम्पर जरूर होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी इस साल भी कंपनी का रेवेन्यूज़ हैम्पर होते हुए नज़र आएंगे, पर स्लाइटली इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। नेट प्रॉफिट किस तरीके से कमा ले पा रही है, तो यहाँ पर 90 लाख रुपए कमाए थे, फिर 10 करोड़ रुपए कमाए थे, फिर 7 करोड़ रुपए कमाए, अभी 4 करोड़ रुपए कमा रहे, तो इस साल भी लगभग 6-7 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी कमा लेगी, उम्मीद है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, तो कैश फ्लो इज़ नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी ये तो टैक्स पेड है। कैश फ्लो इज़ ओवर हियर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है एंड ये भी। अब ये देख लेते हैं कि क्या कि पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है दैट इज़ इन दी नेगेटिव सेंस पॉजिटिव, नॉट इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव, राइट। बट इतना ज़्यादा भी नेगेटिवली पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द लोन्स एंड एडवांस। एक तरफ इन्होंने करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह उधारी पे दे रखे हैं, एक तरफ इन्होंने उधारी पे पैसे उठा रखे हैं, बट ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो आई थिंक इट्स गोइंग ग्रेट, इट्स गोइंग ओके। सो बिजनेस वाइज, रेवेन्यू वाइज, कैश फ्लो वाइज कुछ ज़्यादा खास दिक्कतें नज़र तो अभी एज ऑफ टुडे तो नज़र नहीं आ रही हैं।
अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ज़रूर यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो जिसके हिसाब से हम पी और पी रेशियो निकाल के कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे ओरियाना पावर के साथ में और जोडिएक एनर्जी के साथ में। यहाँ पर 20 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है इन दोनों कंपनियों का, और इसका जो पी रेशियो हम 150 के आसपास की वैल्यू आई है, और इस साल जो है लगभग 8 करोड़ के आसपास का ये नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, लगभग 7 करोड़ का, सॉरी 8 करोड़ का नहीं 7 करोड़ का। उसके हिसाब से जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो भी 19-20 ही निकल के आ रहा है। दैट मीन्स कि जो पी रेशियो वाइज जो वैल्यू लगाई गई है वो कंपेरेटिवली लगा दी गई है। दूसरा पीबी रेशियो वाइज वैल्यू देखते हैं तो आईपीओ के पैसों से कंपनी जो पैसे उठा रही है वो कितने उठा रही है, लगभग 38 करोड़ रुपीज़, एंड खर्चा वर्चा निकालो तो 35 करोड़ रुपये पीछे बचेंगे, और नेटवर्थ जो पहले की कंपनी के अंदर में बची हुई है दैट इज़ अराउंड कितना नेटवर्थ है कंपनी का 35, सो 35 70 के हिसाब से लगभग 2 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं यहाँ पर, इसका 7 का है और इसका 4.4 का है, तो पीबी रेशियो वाइज ज़रूर यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है। सो अब लॉन्ग टर्म अप्रोच के हिसाब से मुझे ये कंपनी ठीक लग रही है, जिसके मैंने आपको जो रेस्को मॉडल इनका जो बताया है उसके ऊपर में मुझे ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। दो मुझे कैपेक्स मॉडल है उस पर भी भरोसा है, बिकॉज जैसे जैसे लोगों की जो बट लोग बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं ये सोलर पावर प्लांट खुद लगाने के अंदर, बिकॉज मेंटेनेंस नहीं हो पाता है। तो ये रेस्को मॉडल जो वाली चीज़ है ना, जिसमें मेंटेनेंस कंपनी का ही हो और कंपनी सिर्फ किराया ले ले, वो मॉडल जो अच्छा काम कर सकता है। बिकॉज अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, सोलर पावर लगा देते हैं बट पास में उससे सफाई होती नहीं है, फिर बिजली बनती नहीं है, तंग होते हैं। तो वो जो चीज़ है ना उससे दुखी नहीं होना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि यार जो इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है, थोड़ा बहुत जो 5 रुपये 6 रुपये लग रहे हैं वो भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती रहती है सब लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर लोग इंटरेस्ट लेते नहीं रहे। बट ये जो मॉडल है रेस्को मॉडल वाला, इसमें हो सकता है कि पॉजिटिविटी में आप कंपनी को कुछ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखने को मिल जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, रेवेन्यूज़ को देखते हुए बाकी चीज़ों को भी, नंबर्स को देखते हुए भी हम लोग थोड़ा सा उम्मीद कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में मुझे इस कंपनी पे ज़्यादा उम्मीदें नज़र आ रही हैं। बाकी लिस्टिंग गेन की भी थोड़ी सी उम्मीद है, बिकॉज इन्होंने पीबी रेशियो वाइज थोड़ी सी वैल्यू छोड़ी है, एंड अगर ये नीचे जाता भी है तो 40% के आसपास या उससे ज़्यादा गिर जाए तो उससे पहले एवरेज नहीं करना है, अगर एवरेजिंग करने का मन करता है तो। और आपके पोर्टफोलियो का 2% या 3%, हाईएस्ट 3% से ज़्यादा का इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए एट एनी कॉस्ट, अगर आप लगाने के बारे में सोचते हैं। बाकी आपका जो भी डिसीजन है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ये बनाना है आपको। दिस वॉज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू अबाउट द कंपनी, राइट। सो फाइनली सी यू टुमारो।